राधे राधे। आज आपको एक बड़ी प्यारी कथा सुनाते हैं। ऐसा हुआ कि एक बार गणेश जी को निकलते हुए देखा चंद्रमा ने, और चंद्रमा उनको देख करके हंस दिया। उनका बड़ा बेडौल शरीर और चूहे की सवारी, ऐसा देख के चंद्रमा को हंसी आ गई। अब आप इसमें संशय नहीं करना, क्योंकि जो चंद्रमा आप देखते हैं वो इसका आधि भौतिक स्वरूप है। 3 डायमेंशनल आप समझते ना, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। जो सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी, गंगा मैया जो हमें दिखाई देते हैं, ये आधि भौतिक है। इनका एक स्वरूप आधि दैविक है और फिर एक स्वरूप तत्व दृष्टि से आध्यात्मिक है। ठीक है, तो आधि भौतिक दृष्टि से हम इस चंद्रमा को देख रहे हैं। इसके आधि दैविक स्वरूप जो है भगवान चंद्रदेव, जिनकी हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उन्होंने गणेश जी को देखा और वो हंस दिए। इस पर गणेश जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि ये कैसा नालायक है, देवता होके और मस्करी करता है, हंसता है। ठीक है, जा, आज से तुम्हारा सौंदर्य तुम्हारा सौंदर्य समाप्त हो जाएगा, तुम कुरूप हो जाओगे। ऐसा उन्होंने, गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। और दूसरी बात उन्होंने ये कह दी कि जो भी तुमको देखेगा उसको भी कलंक लगेगा। तुम अभी बड़े इतराते फिरते हो ना, तुम्हारी 27 पत्नियां हैं, तुम्हारी बड़ी पूजा होती है, तो अब से जो तुमको देखेगा उसको कलंक लगेगा। ऐसा गणेश जी ने कह दिया और गणेश जी चले गए। अब गणेश जी तो हैं प्रथम पूज्य, देवादिदेव महादेव के पुत्र, भगवान गणेश, उनकी बात तो कट ही कैसे सकती है। चंद्रमा बड़ा उदास हो गया और एक कोने में जाके, एक गुफा में जाके छुप गया और पश्चाताप करने लगा। अब बगैर चंद्रमा के औषधीय पुष्ट कैसे हो, संसार की गति कैसे हो, प्रकृति का नियम ही बदल जाए, बिगड़ जाए। सब देवताओं को चिंता हुई। सब देवता चंद्रदेव के पास गए। चंद्रदेव बड़ा पश्चाताप कर रहे थे, उनको बड़ा दुख हो रहा था, वो निकलना नहीं चाह रहे थे, उनका शरीर कुरूप हो गया था। देवताओं ने उन्हें समझाया कि ऐसी बात नहीं, हम चल के गणेश जी को मनाएंगे, कुछ ना कुछ इसका उपाय हो जाएगा, तुम हमारे साथ चलो और चलकर क्षमा याचना करो। चंद्रदेव सभी देवताओं के साथ भगवान गणेश जी के पास आए। गणेश जी ने कहा कि देखो, अब तो मैं कह चुका हूं, लेकिन तुम सभी देवताओं के साथ आए हो और तुम्हें अपनी गलती पे पश्चाताप है। देखो, प्रायश्चित कितना भी बड़ा पाप हो जाए, मन में यदि अपनी गिल्टी आ गई तो बिल्कुल मत घबराओ, सच्चे हृदय से उसका प्रायश्चित करो और दोबारा उसे न करने का संकल्प करो, तो भगवान अवश्य माफ करते हैं। गणेश जी ने कहा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अब चूंकि मैं श्राप दे चुका हूं, इसलिए वो व्यर्थ नहीं हो सकता। इसलिए अन्य दिनों में तुम्हें देखने पर कलंक लगे अथवा न लगे, सुंदर तो तुम वापस हो जाओगे, किंतु 365 में से एक दिन ऐसा रहेगा जिस दिन तुम्हें देखने पर कलंक लगेगा। एक दिन तो मेरे श्राप का असर रहेगा वर्ष में, तो वो दिन होता है भद्रवा चौथ, जिस दिन भगवान गणेश जी का प्रकट उत्सव हम लोग मनाते हैं। भादो के महीने की चतुर्थी को जो व्यक्ति चंद्रमा देखते हैं उन्हें कलंक लगता ही है। जिन्हें इस बात पर विश्वास ना हो, अगले साल चौथ आएगी, चंद्रमा देख लेना, और एक साल के अंदर ऐसे कार्य का उनको कलंक लगेगा जो उन्होंने कार्य किया ही ना हो। बिल्कुल पक्की बात है, करके देख लेना। लेकिन हमारे शास्त्रों में बड़ी महानता है। अब यदि मान लो किसी ने ऐसा कर ही दिया और कलंक लग ही गया, तो अब मैं जो कथा सुनाने वाला हूं, यदि कोई व्यक्ति उसे सुन ले और एक मंत्र है, 21 बार पानी में देखकर उस मंत्र का जाप कर ले और उस पानी को पी ले, तो उस कलंक का निवारण भी हो जाता है। तो वो कथा क्या है, वो कथा सुनाएंगे हम कल। तो कृपया अपना चैनल, आपका चैनल लाइक और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना रहें। बहुत बहुत लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। राधे राधे।